दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर हरि गुप्ता, जो कि आप एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है, डेंगू का भी प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है, तो ऐसे में पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में आ जाते हैं। तो आप ये बताइए किस तरह का आगे खतरा हो सकता है ये डेंगू पेशेंट्स का, उस बारे में बताइए। एक्चुअली डेंगू जो फीवर है मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, मतलब शरीर के बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। ज़्यादातर क्या होता है, बुखार आता है, कुछ दिन रहता है और वो ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो वो मैक्सिमम टाइम तो अपने आप रिकवर हो जाते हैं। कभी कभार हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है और कई बार प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और यदि पेशेंट खतरा तब रहता है ज़्यादातर जब पेशेंट कोई सपोज कोई ब्लड थिनिंग एजेंट पे हो, यानी जैसे इकोस्प्रिन हो गया, इसके साथ यदि पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या प्लेटलेट कम होता है तो उसमें खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। और दूसरा ये कि यदि पेशेंट अलग अलग सिम्टम्स लेके आए, कई बार जो डेथ ज़्यादातर होती है ARDS हो गया, यानी कि दोनों लंग्स में इन्फेक्शन हो गया डेंगू की वजह से, या दूसरा पीलिया हो गया बहुत ज़्यादा डेंगू की वजह से, उन दोनों चीज़ों में पेशेंट को जान को खतरा ज़्यादा रहता है। ये डेंगू कई बार ना ब्रेन में भी असर करता है, लेकिन एक चांसेस कम रहते हैं। ज़्यादातर जो सिम्टम्स रहता है प्लेटलेट कम होना और बहुत ज़्यादा बुखार आना, पूरे शरीर में दर्द होना, यही सिम्टम्स हैं। इनसे वैसे जान को खतरा कुछ भी नहीं रहता। पेशेंट यदि अच्छे से हाइड्रेशन रहे, यानी वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पीता रहे, तो खतरा कम हो जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा IV फ्लूइड ही देते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोमॉर्बिडिटी पेशेंट जो होते हैं, जिनकी लो इम्यूनिटी होती है, ऐसे पेशेंट को यदि डेंगू से ग्रस्त हो जाते हैं तो आप बताएं उनको कितना एक रिस्क फैक्टर होता है, उस बारे में बताइए। देखिए, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट या डायबिटीज़ पेशेंट या हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट यदि एडमिट होते हैं डेंगू के साथ, क्योंकि वो बॉर्डरलाइन ऑर्गन डिसफंक्शन होता है उनमें, तो कोई भी यदि बीमारी हुई तो वो असर ज़्यादा डालती है। उनके ठीक होने के चांस जो रहते हैं नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा कम रहते हैं। तो सर, आप ये बताइए, जैसे कि डेंगू का प्रकोप जब बढ़ते जा रहा है, तो जब शुरुआती सिम्टम्स भी आपने बताया इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो लेकिन जब उसका पैथोलॉजी जब रिपोर्ट आता है वही पेशेंट्स का, तो उसका डायग्नोसिस किस तरह से होता है और प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए संख्या में, क्या है उसका संख्या क्रमांक, उस बारे में बताइए। एक्चुअली डायग्नोसिस तो अपन टेस्ट करके करते हैं, ब्लड टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। NS1 एंटीजन रहता है, IgM एंटीबॉडी टेस्ट रहता है। यदि दोनों में से एक भी पॉजिटिव है तो अपन ये समझते हैं कि पेशेंट को डेंगू हो गया है। कई पेशेंट में पुराना डेंगू रहता है, IgG एंटीबॉडी, तो वो सिर्फ यदि IgG एंटीबॉडी यदि पॉजिटिव रहे तो वो रिसेंट इन्फेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है। और सर, ये भी देखा गया जो अधिकांश जो पेशेंट रहते हैं क्लियर पैनिक रहता है, डेंगू हो गया, तो वो क्या करते हैं, गड़बड़ी में ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है सारी चीज़। डेंगू पेशेंट में ना ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई पेशेंट में ना प्लेटलेट्स कम होते हैं। प्लेटलेट्स कम होने के साथ साथ यदि आइबुप्रोफेन दवाई, डाइक्लोफेनेक सोडियम मेडिसिन लिया अपन ने, जिसको वोबेरॉन बोलते हैं, तो उससे ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है पेट में। क्योंकि प्लेटलेट कम होना और ये दवाइयाँ लेना, इससे ब्लीडिंग का खतरा रहता है। उसमें सिर्फ पैरासीटामोल लेना चाहिए बुखार कम करने के लिए। यदि प्लेटलेट एडिक्वेट अमाउंट में है और बुखार नहीं उतर रहा, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड है, तो ही SOS में डॉक्टर की सलाह से ही अपन को पेन किलर्स, जो बुखार उतारने की दवाई होती है, वो लेना चाहिए। सर, ये डेंगू से ग्रस्त ना हो तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए किस तरह से बचाव जरूरी है, उस बारे में। देखिए, डेंगू जो बुखार है वो बेसिकली मच्छरों के थ्रू होता है। ठीक है, तो मच्छरों से बचाव ही डेंगू से बचाव है। कहीं पानी जमा ना होने दें, अपना जो कपड़े फुल स्लीव पहने, ठीक है, और इंसेक्टिसाइड जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, NMC को, उसको छिड़काव करना चाहिए। गंदगी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, कहीं भी पानी जमा होगा, यदि स्टेबल रहेगा पानी तो वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे और ये एक जगह से दूसरी जगह डेंगू फैलेगा ही। इसलिए मच्छर को नहीं होने देना चाहिए, यही एक विशेष उपाय है डेंगू से बचने के लिए। सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जैसे डेंगू के बारे में आपने सारी चीज़ें बताया हुआ है, तो इसको डायग्नोसिस होने में कितना समय लगता है और क्या होता है समय, उस बारे में बताइए। ज़्यादातर क्या होता है, जिस दिन बुखार आता है ना उसी दिन डायग्नोसिस हो जाता है। NS1 करके एंटीजन आता है, होता है ब्लड टेस्ट में, वो पहले दिन ही पॉजिटिव आ जाता है ज़्यादातर पेशेंट में। तो उसको डायग्नोसिस करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, जांच करो और वो पॉजिटिव आ जाता है। कुछ पेशेंट में निगेटिव रहता है, बट यदि सिम्टम्स वैसे ही रहे तो हम उसको डेंगू लाइक फीवर बोलते हैं कई पेशेंट में, बट ये संख्या कम है जिसको डेंगू जैसे सिम्टम्स हो और वो डेंगू निगेटिव हो। नहीं, जैसे सीवियर पेन है, पेशेंट्स को फीवर है, तो उसका एडमिशन जरूरी होता है हॉस्पिटल में। हाँ, यदि पेशेंट ओरल इंटेक कम है उसको, यानी बेसिकली क्या है, डेंगू का मेन ट्रीटमेंट है हाइड्रेशन और पैरासीटामोल जो होता है फीवर उतारने के लिए, और कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। हाइड्रेशन यदि पेशेंट को बराबर नहीं मिल रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि डिहाइड्रेशन हुआ तो उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। ओके सर, दूर दराज के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो डॉक्टर गुप्ता सर आप ये बताइए कि यदि पेशेंट आपसे अप्रोच होते हैं या कांटेक्ट करते हैं, तो आप ये बताइए हॉस्पिटल में किस तरह के अपने यहाँ फैसिलिटीज़ है, और जैसे एज अ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जो है आपके दायरे में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट होते हैं, उस बारे में बताइए। एक्चुअली डेंगू जब हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड डेंगू होते हैं तब एज ए क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट मैं बताना चाहूँगा कि डेंगू में जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो हमारा रोल आता है। जब पेशेंट ICU में शिफ्ट हो जाता, या कोई जैसे प्लेटलेट बहुत कम हो गए, उसके पेशाब कम हो गया, उसको पीलिया हो गया ज़्यादा, सांस की तकलीफ हो गई, या ब्रेन में कुछ उसका डेंगू चढ़ गया, तो हमारे ICU में पेशेंट होते हैं उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना पड़ता है। बाकी हमारे ICU में कोई भी क्रिटिकल पेशेंट, जैसे हेड इंजरी का पेशेंट हो गया, मस्तिष्क ज्वर का पेशेंट हो गया, अस्थमा का पेशेंट हो गया, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो गया, कोई भी वेंटिलेटर पेशेंट जिसको जो सीरियस पेशेंट है वो हम लोग देखते हैं और हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम रहती है पूरी, हमारे बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे अंडर, वो पूरा ध्यान देते हैं और मैं उनको सुपरवाइज करता हूँ।